डॉक्टर सविता विश्वकर्मा, मेरा होम्योपैथ प्रिस्क्रिप्शन चैनल पे आपका बेहद स्वागत है। आज मैं जो हेयर फॉल का जो ट्रीटमेंट के पर्पज से मैंने जो वीडियो बनाया था उसी का आगे ये कंटिन्यूएशन रूप में है और उसे मैं बताना चाह रही हूँ कि अब कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जब हम होम्योपैथ ट्रीटमेंट हेयर फॉल के लिए देते हैं तो पेशेंट जरूर चाहेगा कि कोई शैम्पू या तेल हम किस तरह से इस्तेमाल करें और होम्योपैथ मेडिसिन में और क्या क्या शैम्पू है, तेल वगैरह है या क्या चीज़ हम इसका इस्तेमाल करें ताकि हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ हिंट दिया था कि हम क्या क्या अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं ताकि हमारे बाल जो हैं बहुत सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। तो सबसे पहले तो है कि आपको जो है डाइट, आपको डाइट एकदम प्रॉपर रखना है ताकि हम हमारी जो जो लाइफ है हमारी हेल्दी रहे तो ही हमारी बाल की सुरक्षा हो पाएगी। और दूसरा जो है टेंशन फ्री आज की इतनी ज्यादा वर्कआउट होने की वजह से लोग इतने टेंशनाइज होते हैं और उसकी वजह से भी हेयर फॉल की समस्या अगर होती है तो हम लाइफ को कैसे टेंशन फ्री रखें। तो टेंशन फ्री का ये है कि कुछ हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम या योगा कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ हमारी टेंशन फ्री हो सकती है और हम अपने जीवन जो रोजमर्रा का जो है उसको हम एक टाइम टेबल के अनुसार अगर बनाने की कोशिश करें तो हमारी लाइफ टेंशन फ्री हो सकती है। बाद में आता है कि संपूर्णतः अच्छी नींद भी हमारी हेल्थ को और अच्छा रखती है। तो सुरक्षित कम से कम 8 से 9 घंटा हमारी नींद एकदम काम एंड क्वाइट नींद होनी चाहिए और उसके वजह से भी हेयर फॉल की समस्या बहुत कम हो जाती है। अब कुछ जैसे पेशेंट अगर मेरी क्लिनिक पे आते हैं तो कहते हैं कि हम डॉक्टर क्या यूज़ करें ताकि हमारी हेयर फॉल की समस्या जो है ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले जो है कुछ मैं तेल और होम्योपैथ में तेल और शैम्पू कुछ ऐसे आते हैं जिसको मैं अभी बताना चाहूँगी। तो जैसे कुछ बीजल कंपनी के तेल हैं और शैम्पू हैं। तो ये बीजल कंपनी का आर्निका शैम्पू है और उसी कंपनी का आपका आता है जबरांडी हेयर ऑयल और उसी के नाम से आपका आता है आर्निका हेयर ऑयल। उसी तरह से अगर एसबीएल कंपनी का हम लें तो ये आता है मोंटाना शैम्पू और इसी के नाम पे ही हमारे पास हेयर ऑयल भी है। और अगर डैंड्रफ की समस्या से आपका हेयर फॉल अगर हो रहा है तो कुछ कंपनियां बनाती हैं। तो मेरे पास अभी इस समय एडविन कंपनी की है तो जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू की तरह इस्तेमाल होती है और जो हेयर फॉल को भी रोकती है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करें। देखिए अभी आजकल की जो जनरेशन में ऐसा है कि हम जैसे बाल जो बहुत ड्राई रखते हैं, खुले रखते हैं और जो उलझते भी बहुत ज़्यादा हैं और बाहर भी जाने की जो वर्किंग वूमन होती है, बाहर जाती हैं या काम करती हैं या स्कूल लाइफ होती है तो उसमें क्या है कि लोग शैम्पू डेली करते हैं और उसकी वजह से वो बाल को खुला रखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है कि आप डेली शैम्पू न करें। आप अगर बाहर जाना है तो एवरी 4 से 5 दिन पे शैम्पू करें और अगर घरेलू महिलाएं हैं तो लगभग 6 से 7 दिन पे कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का आप शैम्पू अगर इस्तेमाल करते हैं चाहे वो होम्योपैथ से हो, तो चूँकि मैं होम्योपैथ के ही बारे में बता रही हूँ तो आप जो है शैम्पू का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको पूरे बाल में दोबारा शैम्पू मत करिए। अगर आप बाल पूरे रखते हैं तो आप जो हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको 1 दिन पहले आप हेयर ऑयल से डीप मसाज करिए अपने बालों को और उसके बाद नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में आप उसको शैम्पू कर दीजिए। उसके बाद आप बाल पूरे रखिए। फिर आप जब भी आपको शैम्पू करना है तो आप हेयर ऑयल पहले इसको इस्तेमाल करिए, रात भर उसको छोड़िए और उसके बाद फिर दोबारा आप शैम्पू कर सकते हैं। और अगर आप तेल वाले बाल या ऑयली बाल रखते हैं तो आप पहले अच्छी तरह से अपने तेल को वॉश करिए हेयर को और उसके बाद फिर आप उसको ऑयल से डीप मसाज करिए और अच्छे से मसाज करिए। और उसके बाद जो है आप अगर इन बिटवीन आपको जब बाल धुलना है उसके बीच में भी अगर आपको
अगर मतलब तेल की ज़रूरत पड़ती है तो फिर से आप उसको अच्छे से मसाज करिए। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप बाल को ड्राई रखना छोड़ दीजिए, मतलब ड्राई ही बालों में फिर दोबारा शैम्पू का इस्तेमाल मत करिए। जब भी आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना है तो बाल को ऑयली रखिए, ऑयल करने के बाद ही फिर आप शैम्पू का इस्तेमाल करिए। तो सबसे अच्छी यही मतलब है कि कुछ ऐसे उपचार जो हैं विदाउट ट्रीटमेंट भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन तो छोटी सी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ कि आपकी गुड डाइट होनी चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए और आपका टेंशन फ्री होना चाहिए और कुछ होम मैनेजमेंट होना चाहिए और प्लस कुछ डॉक्टर की एडवाइस जो आप लीजिए। और अगर ज़्यादा हेयर फॉल की शिकायत है तो कुछ दवाइयों से आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो ये मेरा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हेयर फॉल के लिए है। अब मैं अगला जो वीडियो दूंगी वो हेयर फॉल आपका जैसे आईब्रो के वहाँ पे हो रहा है या जेनाइटल ऑर्गन में हेयर फॉल हो रहा है, तो उसका जो विवरण दूंगी वो मेल और फीमेल दोनों में समस्या हो सकती है। तो वो अगला वीडियो में इसी टॉपिक पे ही बनाऊंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।